Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you tense and its types. So let's start. So today I will teach you present continuous tense. अपन को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अपन ने जाना था कि कोई भी एक्शन जो है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो वो हमारा टेंस होता है, वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब उसके बाद अपन देखें कि इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो कोई भी वर्क हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसका एंड हो रहा है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली रहा है, रहे हैं, तो अपन मान लेते हैं कि वो क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर तो अपन लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं, बट एक बार और अपन यहाँ देखते हैं। सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है आईएनजी, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कोई भी सिंगुलर प्लूरल मतलब होता है, जो कोई नाउन प्रोनाउन होता है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि काम कौन कर रहा है, तो वो हमारी चीज़ें आ जाती हैं कि करने वाला जो होता है वो हमारा डूअर यानी सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज होती है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिंगुलर पर्सन होते हैं ही, सी, इट, नेम, उनके साथ अपन को इज पुटअप करना है। दूसरी चीज़ होती है हमारी एम, तो आई जो पर्सन होता है उसके साथ हमें एम पुटअप करना है। और तीसरी चीज़ होती है आर, तो प्लूरल पर्सन जो बचे हुए हैं हमारे यू, बी और दे, उनके साथ अपन को आर पुटअप करना है। अब वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वो भी आप अपने जो क्लासेस हैं, प्रीवियस क्लासेस उनमें जान चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड आ जाते हैं। अभी अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, और पढ़ा रही हूँ यानी कि वो वर्क इन प्रोग्रेस ही चल रही है, कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में चल रहा है। तो यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाता है, मैं, यानी कि डूअर जो कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। और जैसा कि अभी आपको बताया है कि आई के साथ क्या पुटअप करना है अपन को, हेल्पिंग वर्ब एम, तो आई एम। अब यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ाना, तो पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, और उसकी आईएनजी फॉर्म तो टीचिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यू, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही अपन को इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव अपन ने इसके फॉर्मूलेज भी देख लिए थे। इसमें कुछ डू नॉट, डज नॉट, ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है। अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसके बाद में ही अपन को डायरेक्ट नॉट पुटअप कर देना है। आई एम नॉट टीचिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ। तीसरा आता है हमारा जो इंटेरोगेटिव आपको बताया था, यानी कि जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट ही आगे पुटअप करना है। तो एम आई टीचिंग यू। ये हुआ अपना एक एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। ये तो हमारा हुआ जो हमारे प्लूरल पर्सन है उसके साथ में। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, जिसमें एक एग्जाम्पल इज का आ जाता है और दूसरा हमारा आर का आ जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि वह खाना बना रहा है। यहाँ पर देखिए आप वह, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा ही, तो ही। अब अपन क्या है, जो हमारा सिंगुलर पर्सन है ही, उसके साथ तो हमें इज लगाना है, तो ही इज। अब क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, बनाना, तो ही इज। अब खाना बनाने के लिए अपन कुकिंग यूज करते हैं, तो ही इज कुकिंग, क्या बना रहे हैं, खाना, तो ही इज कुकिंग फूड। तो ये हुआ हमारा सिंगुलर पर्सन का। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन आर का, तो प्लूरल पर्सन का, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर प्लूरल पर्सन में आते हैं, यानी कि बच्चे एक तो है नहीं है, चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है। यहाँ पर अपन देखते हैं चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में अपन एस पुटअप आप कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि चिल्ड्रन जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, तो एक अपन ने देख लिया इच का, दूसरा देख लिया अपन ने एम का, अपन पहले देख चुके हैं, और एक एग्जाम्पल हो गया हमारा आर का। इसी तरीके से आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसमें ही इज़ नॉट कुकिंग फूड, और इंटेरोगेटिव में आ जाता है इज ही कुकिंग फूड। एज इट इज इसमें ही रहेगा चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, यानी कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, और आर चिल्ड्रन प्लेइंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से अपना ये कंप्लीट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आगे अपन जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में।
अब अपन जानते हैं अपना जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में जानते हैं। सो व्हेन वर्क हैज़ डन, यानी कि जब वहाँ पर कोई भी काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो अपन मानते हैं कि वो अपना कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि कोई भी काम है जब आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं तो ऐसा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर अपन को इसका फॉर्मूला जानना है और उसके पहले जानना है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो कोई भी सेंटेंस हो उसके एंड में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि काम कर चुके हैं, चुका, चुकी, चुके, और उसके बाद में गया है, गई है, गए हैं, लिया है, लिए, यानी कि वर्क हैज़ डन, यानी कि जहाँ पर कंप्लीट रूप से काम पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एज इट इज जैसे फॉर्मूले अपन ने अभी कंटिन्यूस और इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में पढ़े हैं वैसे ही फॉर्मूले इसमें होते हैं। तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं करना है, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि हैज़ नॉट और हैव नॉट। थर्ड फॉर्मूला होता है जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा हैज़ नॉट हैव नॉट आगे और एज इट इज़ फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है और आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि जो हमारे हैं ना परफेक्ट टेंस होते हैं, अब चाहे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में क्या होता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पुटअप करनी है। सीधी सी बात एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए होती है कि हमारे जितने भी कंटिन्यूस टेंस रहते हैं वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि 6 जितने भी कंटिन्यूस टेंस रहते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है। अब सिंपल सा फॉर्मूला रहा आपको इंडेफिनिट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को याद रखना है कि किस में कौन सी वर्ब पुटअप होती है। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुटअप होती है और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो ये होता है सिंपल फॉर्मूला वर्ब याद रखने का कि अपन सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन से फॉर्म मतलब कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी। सो यहाँ पर होता है। अब बात आती है कि हैज़ और हैव हमें किसके साथ पुटअप करना है। सो अपन को पता है कि हैज़ लगता है हमारे सिंगुलर पर्सन ही सी इट नेम, यानी कि कोई नाउन है, प्रोनाउन है, किसी शहर का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, वहाँ पर अपन को हैज़ लगाना है। और जो हमारे प्लूरल पर्सन रहते हैं आई, बी, यू, दे, उनके साथ अपन को हैव लगाना है। सो अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि ये देखते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए सेंटेंस ही एंड हो रहा है चुके हैं से, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि काम वो पूरा कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। तो पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं से अपन ने समझ लिया कि हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कौन, यानी कि कौन सब्जेक्ट कौन से मतलब कि हमें सब्जेक्ट का पता लग जाता है कि कौन अखबार पढ़ रहा है, तो फादर। ओके अब फादर जो होते हैं वो सिंगुलर पर्सन है तो सब लोग ही जानते होंगे, तो अपन को हेल्पिंग वर्ब क्या पुटअप करनी है, हैज। तो फादर हैज। अब क्या होता है, अभी आपको बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो अपन को क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, तो रीड, रेड, रीड। तो फादर हैज रीड। अब क्या पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर, तो सिंपल हो गया न्यूज़पेपर। ओके तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस होता है कंप्लीट कि फादर हैज़ रीड न्यूज़पेपर। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अपन को इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, फादर हैज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर। सिंपल सा होगा। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो जैसे अपन पहले पुटअप करते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है और सेंटेंस को एज इट इज वैसा ही लिख देना है, तो हैज़ फादर रीड न्यूज़पेपर और उसका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो इस तरीके से ये हुआ अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अपन इसका देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा प्लूरल पर्सन पे होगा। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि वे पेड़ काट रहे हैं।
सॉरी काट चुके हैं। अब यहाँ भी सेंटेंस हो रहा है चुके हैं, चुका है, चुकी है, तो ये हमारा हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दे जो होता है वो हमारा क्या है, प्लूरल पर्सन है, इसीलिए उसके साथ में अपन को लगाना है हैव, तो दे हैव। अब यहाँ पर वर्ब क्या हो रही है, काटना, तो कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, कट, और तीसरी फॉर्म भी कट होती है, तो दे हैव कट द ट्रीज, यानी कि वे पेड़ काट चुके हैं। अब इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट नॉट लगा देना है, तो दे हैव नॉट कट द ट्री, और वैसे ही उसका इंटेरोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे आगे आ जाती है और लास्ट में हमारा क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, तो हैव दे कट द ट्रीज। तो इस तरीके से हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रोक दो इसको। अब अपन जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा काम जो बहुत समय से चल रहा है, यानी कि प्रोसेस में है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अपन कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और उसके पहले आपको बताया था कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें अपन को क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा ए आ जाता है कि इसमें लगता है सिंस और फॉर। तो सिंस लगता है उन चीज़ों के साथ में जहाँ पर चीज़ें मतलब टाइम सर्टेन होता है, सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, या फिर कोई सन दे रखा है आपको तो वो सर्टेन है यानी कि निश्चित है, वहाँ पर अपन को सिंस लगाना है। और उसके बाद में ऐसी चीज़ें जो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, वहाँ पर अपन को फॉर लगाना है। सो अपन देखते हैं अपन इसका फॉर्मूला जैसा पहले था वैसे ही होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में सिंस, फॉर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसमें अपन नॉट लगाएंगे तो नॉट लगेगा हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में, यानी कि थर्ड प्लेस पर हमेशा नॉट लगता है, तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। और उसके बाद में फॉर्मूला वही रहेगा। इंटेरोगेटिव में आएगा हमारा हैज़ और हैव आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। इसका अपन देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं इंग्लिश सुबह से पढ़ा रही हूँ। अब सुबह से पढ़ा रही हूँ यानी कि वहाँ पर टाइम हो गया हमारा सर्टेन, इसीलिए वहाँ पर अपना क्या यूज होगा, सिंस होगा। अगर यहाँ पर बात करें कि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, यानी कि कई दिनों से पढ़ा रही हूँ, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्टेन नहीं है, इसीलिए अपन यहाँ पर फॉर लगा देंगे। अब अपन को इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे अपन, आई हैव नॉट, यानी कि थर्ड प्लेस पर नॉट लगेगा, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वहीं अपन देखें इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, तो हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद में इसका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो इस तरीके से अपना जो प्रेजेंट टेंस हुआ, यानी कि प्रेजेंट सिंपल यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो कंप्लीट होता है। आप इसके फॉर्मूलेज याद करिए और उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या है वो याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अपने पास्ट टेंस के साथ। थैंक यू।